एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग एडिशन रिएक्शन में लेक्चर 10 में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया। वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, लुमैन रिएक्शन, इनका डिटेल्ड मैकेनिज्म और उन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि बेटा ये सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखने के लिए आप L9 लेक्चर्स जरूर देखें, जहाँ पर हमने बात की है कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और वहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए थे। तो यहाँ फिर से मैं सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने वो L9 लेक्चर नहीं देखा है वो लोग L9 लेक्चर जरूर देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो शुरू करें उसके पहले हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, जेडीजी सेक्शन की, कि हम लोग इस सेशन में क्या धमाकेदार, क्या जीरो टू सुपर हीरो लेवल पे काम करने जा रहे हैं, उसकी बात करें। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बेटा बात करेंगे आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस की। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। देन फिर से मैं बोलूँगा कि कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस एकदम आप तुरंत खट ऐसे करके कर लोगे बेटे, अगर आपने L9 लेक्चर्स देखा है तो L9 लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत फटाफट तेजी से बहुत स्पीड में होने वाला है और कॉन्सेप्ट भी बहुत गर्दा कॉन्सेप्ट होंगे, मस्त जबरदस्त खतरनाक कॉन्सेप्ट होंगे, मजा आने वाली है, इंजॉय करने वाले हो आप। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑन कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। देन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एज साइड प्रोडक्ट ड्यूरिंग कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो वहाँ पे साइड प्रोडक्ट में ईस्टर भी बनता है, कैसे बनेगा उसका मैकेनिज्म देखेंगे पूरा डिटेल। तो ये सारी डिटेल मैकेनिज्म प्लस क्वेश्चन हम लोग सारे देखेंगे। देन हम एंटी मार्कोनिकोज या फिर रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरस इफेक्ट की बात करेंगे और इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे और कहाँ पर ये एप्लीकेबल कहाँ पर नहीं है, वो सारी कंडीशंस पे बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। मतलब वही देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी मार्कोनिकोज, पेरोक्साइड या फिर खैरस इफेक्ट की बात करेंगे। और फिर हम लोग एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS जो है ना बेटी, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पर, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लेलिस्ट में जाना ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और वहीं पर आप NBS सर्च कर लेना। तो यहाँ पर NBS के 3 लेक्चर्स हैं, L1, L2, L3, 3 लेक्चर्स हैं। बहुत डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखलाऊंगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं बेटा, और ये पूरा का पूरा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है। और जो L9 में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा किसकी, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस की। किसकी बात करते हैं, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस की। बहुत सिंपल। तो यहाँ पर भी क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल जनरेटेड दिखा ना, फ्री रेडिकल जनरेट, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं या एसिड लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग सेल में डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल देते हैं और करंट फ्लो कराते हैं बैटरी से, ठीक है। तो चार्ज फ्लो कराते हैं बेटे। जब चार्ज फ्लो ऐसे हम कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना। ये आपने 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और जब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे एनोड पर। अब आपको पता है ना बेटा कि ये वाला पार्ट जो होता है एनोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल आपका एनोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका कैथोड होता है। तो ये एनोड होता है और ये आपका कैथोड होता है। एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एनोड पर एनायंस का ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जब कभी भी हम बात करेंगे एनोड की तो एनोड पर बेटे हमेशा क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन होगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जो कैथोड होगा बेटे उस कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब बेटे क्या होगा, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एनोड है बेटे और ये क्या है, कैथोड है, ये कैथोड है, राइट। एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर बेटे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे बेटे, ठीक है। और जनरली जो एनायंस होते हैं उनका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, और जनरली जो कैटायंस या न्यूट्रल होते हैं उनका हम क्या करते हैं बेटे, कैटायंस और या न्यूट्रल जो होंगे स्पेसीज, है ना, उनका हम क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन कराते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, मैं एक समरी दे रहा हूँ, इसको बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे, ठीक है। तो देखो ये सोडियम सॉल्ट है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, टेम्परेचर हाई रख के। तो यहाँ पर जो R है ये डायमर फॉर्म में, देखो कॉम्बिनेशन हो गया, इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो देखो RR बना दिया। कहाँ पे बनाए, तो ये जो यहाँ पर अल्केन बन रहा है ये कहाँ पे बन रहा है बेटा, एनोड पे, यहाँ पर यहीं पर लिबरेट होगा, ये एनोड पर लिबरेट होगा और यहीं पर आपका CO2 गैस भी निकलेगा, यहीं पर एनोड पर। और जो कैथोड है, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। कैथोड पर कौन सी गैस बाहर आएगी बेटे, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। सो एनोड पर आपका ये अल्केन बनेगा
और CO2 गैस, और कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस है ना। तो इसका ये डाइमर फॉर्म बनेगा, मतलब इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और यहाँ से ये CO2 निकलेगी प्लस कहाँ पर, एनोड पर, और कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी बात हम लोग करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें बेटा, तो ये चीज़ अगर हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में बेटे, तो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है बेटे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाता है बेटे, इंक्रीज होता जाता है। यानी कि जैसे हम नीचे वाले सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर वाले से ज़्यादा होगा। यानी अगर पोटेशियम की बात करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम से ज़्यादा होगा। अगर हम पानी की बात करें तो पानी का रिडक्शन पोटेंशियल सपोज हम बात करें आप सोडियम से, तो सोडियम से ज़्यादा होगा। तो अगर हमें इन दोनों में कंपेयर करना हो तो किसका रिडक्शन होगा बेटे, पानी अगर अवेलेबल और सोडियम आयन अगर अवेलेबल है या सोडियम अवेलेबल है तो बेटा किसका रिडक्शन होगा, यहाँ पर पानी का होगा, है ना। और अगर पानी का रिडक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन होता है 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 + 2OH-। चूंकि सोल्यूशन में OH- आ गया तो सोल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है, राइट बेटे। और बेसिक का मतलब उसका pH इंक्रीज हो रहा है, pH बढ़ने से सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है, राइट। ओके चलो, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे और अच्छे से डिटेल में। अभी आप थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी को देखते जाए, समझते चले जाएँ। जैसे कि अब देखिए बेटा, एनोड पर क्या होने वाला है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है बेटे। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनायंस अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल तो ऑब्वियस सी बात है एनायंस अट्रैक्ट होंगे। तो जब आप RCOO- लिया था आपने, तो एनायन है बेटा, ये एनायन कहाँ पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, और एनोड पर इसका रिएक्शन स्टार्ट होगा। कैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा जरा देखिएगा। अब ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मान लो माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो माइनस चार्ज पहले से था बेटा इस पर, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। चूँकि हमने यहाँ पे पेयर की बात की थी तो एक इलेक्ट्रॉन देखो लूज कर दिया ना इसने, तो यहाँ पर ये आपका फ्री रेडिकल ऑक्सीजन पर जनरेट हो जाएगा और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये पार्ट मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ एनोड पर, बात समझते बेटे। अब अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, है ना, या फिर आगे बात करें, तो अभी आपने कितना मालिक्यूल लिया, एक मालिक्यूल लिया है। तो अगर आप 2 मालिक्यूल ले लेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ये चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद देखिए बेटे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन है। अच्छा ये फ्री रेडिकल बेटे जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है। अब होता क्या कि बेटा इसका होमोलाइसिस होता है यहाँ पर। तो जब इसका होमोलाइसिस होगा तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटे, है ना। तो जब इसका होमोलाइसिस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये अलग हो गए। तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, CO2 बना देंगे, कुछ इस तरह से बन जाएगा CO2। और CO2 है, मोर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, गैस बन के निकल जा रही है बेटे बाहर। तो ये गैस बन रही है, बाहर निकल जा रही है, इसका मतलब रिएक्शन बहुत अच्छे से फिजिबल होगा, स्टेबल प्रोडक्ट बन जा रहा है यहाँ पर। तो ये CO2 निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो एनोड पर CO2 मिल गया कि नहीं मिल गया, एनोड पर बेटा क्या मिल गया आपको, CO2 मिल गया। देखो तो एनोड है, एनोड पर आपको क्या मिल चुका है, CO2 मिल चुका है। कितने मालिक्यूल्स की बात करें, 2 मालिक्यूल्स या 2 मोल्स की बात करें। उसके बाद फिर देखो बेटा यहाँ पर 2 R है, तो ये इनके बीच में कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा कॉम्बिनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, वो सारी चीज़ें हो सकती है, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, आगे अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे और बेटा ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अल्केन आपका बनेगा, एनोड पर अल्केन बनेगा, 1 मालिक्यूल RR बन जाएगा आपका, है ना। बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा बेटा। तो ये सिंपल एनोड का रिएक्शन है। तो एनोड पर बेटा क्या था आपके पास, क्या था यहाँ पर RC⋯O O-Na+ था। इसका मतलब ही बेसिकली बेटे क्या हुआ कि पास RC⋯O और O- और प्लस Na+ है ये आपके पास। ये आपका एनायन था, एनायन था कहाँ पे चला गया, एनोड पे चला गया, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और वहाँ पे जाके इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन कुछ ऐसे हो रहा है, आप देख रहे हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है तो आप सिंपल बोल सकते हो बेटा कि क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। और ड्यूरिंग दिस आप देख रहे हो यहाँ पर 2 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था ना बेटे कि एनोड पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हो। तो क्या आपको एनोड का बात समझ में आई कि वहाँ पर अल्केन बन गया और उस प्लेटर CO2 बन गया। CO2 के कितने मालिक्यूल्स बन जा रहे हैं, 2 मालिक्यूल्स बन जा रहे हैं। ओके अब बात करते हैं कैथोड की। भाई कैथोड पर क्या होगा, तो अगर हम कैथोड पर बात करें तो जरा देखिए कि बेटा कैथोड पर क्या होगा। कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कैटायन से अट्रैक्ट होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो यहाँ पर आपके पास क्या था, जब आपने इसकी बात की अभी यहाँ पर, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका एनायन और दूसरा ये Na+ है। और चूंकि सोल्यूशन है, सोल्यूशन बनाया तो अपने पानी के साथ बनाओगे तो प्लस पानी है। तो इसका तो क्या हो चुका, ऑक्सीडेशन, इसको छोड़ दो। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास चॉइस क्या है, Na+ और पानी की। अब इन दोनों में किसका रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Na+ और वाटर में किसका रिडक्शन होगा, अगर हम उसकी बात करें तो जरा देखिए इसी में अगर आप ध्यान दें तो बेटा ये आपका है सोडियम और ये है पानी, है ना। तो ये देखो बेटा मंजन है, मंजन, और मंजन जब आप करते हो तो पानी का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, तो उसके बीच में देखो पानी आ गया। तो सोडियम और वाटर में इसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल है वाटर का,
मोर रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब पानी का ही क्या हो जाएगा बेटे, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये पानी है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 + 2OH माइनस दे देगा, यहाँ से H2 बन जाएगा। तो पानी का रिडक्शन होगा, सोडियम, ये Na+ का नहीं होगा, है ना। बहुत सारी बुक्स में जनरली लोग सोचेंगे अच्छा ये Na+ है, ये तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रिडक्शन हो गया। बट दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि Na+ और पानी में अगर आप पानी की रिएक्शन लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसने बेटे और इसने H2 बनाया + 2OH बनाया, दिस विल बी करेक्ट। तो ये आपका कैथोड का रिएक्शन होगा, ये कैथोड का रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का पानी से कम है, तो ये सोडियम का नहीं होगा। यही चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। देखो वही लिखा है। सम पीपल थिंक, कुछ लोग क्या सोचेंगे बेटा कि सोडियम Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा, बट Na विल नेवर रिड्यूस बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी लेस, ठीक है। एंड इन सोल्यूशन वाटर इज प्रेजेंट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मोर, सो वाटर विल रिड्यूस। तो देखो वाटर रिड्यूस हुआ कि नहीं, अभी मैंने बताया था आपको। और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका क्या होगा, रिडक्शन हुआ बेटे, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन, सो दीज इलेक्ट्रॉन गेन्स फ्रॉम एनोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले थे, एनोड से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन निकले थे। देखिए भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब आपको रिएक्शन मैंने दिखाया अभी, देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकले कि नहीं निकले, यही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड से और कहाँ पर जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे। ओके ठीक है, विच वॉज रिलीज ऑन एनोड। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए 2H- + H2। तो जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी, विद कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन OH- बनता जाएगा, H2 गैस निकलती जाएगी, गैस बन रही निकलती जा रही, तो बहुत फिजिबल रिएक्शन होगी ये। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये इधर की तरफ बढ़ते जाओ, OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा अगर बेटे, तो इसका सोल्यूशन का जो pH है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, pH इंक्रीज होता जाएगा। सो pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज, pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज। बात समझ रही बेटे? तो कुछ इस तरह से हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। और अब अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर आपको कितना मालिक्यूल मिल रहा है, 1 मालिक्यूल मिल रहा है। जरा देखिएगा यहाँ पर जो H2 मिला आपको, कितना मिला, 1 मालिक्यूल ऑफ H2 या 1 मोल ऑफ H2 मिला आपको, है ना, कैथोड पर। एनोड पर बेटा कितना मिला था, एनोड पर अगर हम बात करें तो आपको 2 मोल्स ऑफ CO2 मिला था, 2 मोल्स ऑफ CO2 मिला था एंड 1 मोल ऑफ RR मिला था, है ना। देखिए तो एनोड पर आपने देखा कि बेटा 2 CO2 और 1 H2, है ना। अब टोटल की बात करें तो अगर हम अल्केन की बात करें, नोट पर देखो तो 1 मालिक्यूल मिला था, CO2 2 मिला था और H2। अगर हम इनका रेशियो देखें ओवरऑल, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो इनका रेशियो 1:2:1 होगा। तो अल्केन CO2 और H2 का जो रेशियो आएगा बेटे वो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। ये रिएक्शन आपकी कहाँ की होगी, एनोड पर होगी बेटे, और ये रिएक्शन आपकी कहाँ पर होगी, कैथोड पर होगी बेटे। और इनका रेशियो भी पूछा जा सकता है, तो आप इनका रेशियो भी बता सकते हो बेटा बहुत आसानी से। तो क्या ये बेटा कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म आपको समझ में आया क्या बेटे, कि किस तरह से हम कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म और कैसे एनोड पर रिएक्शन होगा, कैसे कैथोड पर रिएक्शन होगा, क्या रेशियो होगा, है ना। सोडियम Na+ और वाटर में किसका रिडक्शन होगा, है ना, वाटर का रिडक्शन होगा, वाटर के रिडक्शन से क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। बात समझ रहे हो बेटे? तो अब जैसे कि इसका सिंपल सा ट्रिक यहीं पे समझते हैं। मान लो हमने आपसे कहा, फिर से वापस वही चीज़ लेते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, RCOO- है, Na+ है। सपोज आपको डायरेक्ट बनाना है प्रोडक्ट, तो कैसे बनाओगे। तो बेटा साफ साफ क्या करो, सिंपल क्या करो, यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकाल दो, CO2 निकल गया, CO2 बोलो ना बेटे, CO2 निकल गया यहाँ से। अब ये जो है यहाँ पर जो भी है बेटे उसका कॉम्बिनेशन करा दो। तो R है तो RR बना लो, RR बना लो, है। इसके 2 मालिक्यूल्स है बेटे, कितने हैं, 2 मालिक्यूल्स हैं इसके। और रिडक्शन का रिएक्शन आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2OH- + H2, ये पता है। तो यहाँ से जो H2 निकलेगा वो कितना, तो यहाँ से CO2 जो निकलेगा 2 मालिक्यूल्स निकलेगा और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो H2 गैस निकल जाएगा। तो ये आपका एनोड का रिएक्शन होगा और ये आपका किसका होगा, कैथोड का रिएक्शन होगा, राइट। सपोज हमने आपसे कहा कि आपके पास बेटा CH3 C+O Na+ है। जरा करिएगा फटाफट, है ना। इसका आपने कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो इसका कोल्बेज कराओगे तो क्या बेटा यहाँ से क्या निकाल दोगे, क्या CO2 निकाल दोगे, या CO2 निकल गया। कितने मालिक्यूल्स, 2 मालिक्यूल्स आप ले लो। फिर ये CH3 कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, CH3 इथेन बना लेंगे, ये आपका एनोड हो गया बेटे। और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी कहाँ से, कहाँ के, कैथोड पर। सपोज हमने कहा कि हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड है, सोडियम फॉर्मेट है आपके पास Na+ A-। तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, CO2 निकाल, 2 मालिक्यूल्स आप ले लो। तो आपसे आपने यहाँ से CO2 निकाल दिया, 2 मालिक्यूल्स, प्लस बेटा इसका डायमर कराओगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। ओहो, H2 गैस बनेगा। तो एनोड पर भी H2 गैस बन रहा है और कैथोड पर तो ये रिएक्शन होनी है बेटे, तो कैथोड पर भी आपका H2 गैस बनेगा। लीजिए, तो ये ऐसा एक सॉल्ट है जिसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको एनोड पर भी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पर भी, मतलब सेम गैस एनोड और कैथोड पर अगर आप देखें। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका हम कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो एक कॉमन गैस मिलेगी आपको एनोड पर और कैथोड पर, तो वो होगा आपका क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड या सोडियम फॉर्मेट होगा।
बात समझ रहे हो बेटे? तो कुछ इस तरह से हम लोग रिएक्शन अब डायरेक्ट, तो बेटा बताओ कोलब्रुक की अगर रिएक्शन होगी तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? और मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा अगर आप माइंड में रखें तो फटाफट काम करते चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बहुत आसान हो गया आपके लिए कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटे, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट विल बी क्वेश्चंस ऑन कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज क्वेश्चंस ऑन कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसको समझिएगा और इसके बेसिस पे अब हम बहुत सारी चीज़ें और भी सीखेंगे कोलब्रुक के बारे में, ठीक है? और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट में और भी बहुत अच्छी बेटे क्लियरिटी आने वाली है, और भी बहुत अच्छी क्लियरिटी आने वाली है। ओके, अब देखते हैं बेटे इसके क्वेश्चंस मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, ध्यान से एक करके देखिएगा। सारी चीज़ें आप अगर आपने कर रखा है लेक्चर्स बेटा तो बहुत मस्त तरीके से आप खुद करते चले जाओगे। देखिए आप, पहला चीज़ आपके पास देखिए बेटा CH3COO है, हमने बताया ना सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट हो सकता है एसिड का, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया मीन्स कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिडेट है ना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिडेट है। हाउ मेनी गैसेस आर रिलीज्ड, कितनी गैसेस रिलीज होंगे और कहाँ कहाँ पे होंगे हमें बताना है। तो देखो इसको हमने तरीका क्या बताया था बेटे, सिंपल कि यहाँ से क्या करो 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, ऐसे तोड़ो, यहाँ से एक CO2 बना दो, CO2 बना, और चूंकि 2 है तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बन जाएगा, ये प्लस ये डाइमर फॉर्म बनाएगा तो क्या बनाएगा CH3 बना देगा। ये आपका कहाँ पे हो जाता है, एनोड पे हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है बेटे, ये एनोड पे। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आपको पता है ऑलरेडी H2 गैस निकलती है। तो देखिए ये आपके सामने, नेम द एसिड विच ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव सेम गैस एज एट एनोड एंड कैथोड। अरे भाई साहब अभी तो बताया था मैंने आपको, क्या था, फॉर्मिक एसिड। वो कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड। अगर हम इसका सॉल्ट ले लें, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ले लें एंड दैट इज सोडियम फॉर्मेट, देखो आपके सामने है ये। अगर इसको लोगे तो देखो यहाँ से इसके 2 मॉलिक्यूल्स लोगे बेटा तो यहाँ पर CO2 बन जाएगा, देखो 2CO2, और प्लस ये दोनों डाइमर फॉर्म बनाएंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। और बेटा रिडक्शन में आपको H2 मिलता ही मिलता है। सो एट एनोड H2 एंड एट कैथोड H2, तो एनोड पर भी H2 मिल जा रहा है, कैथोड पर भी H2 मिल जा रहा है ना। तो एट एनोड H2 एंड एट कैथोड H2 सेम गैस इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर भी मतलब एनोड और कैथोड पर कॉमन गैस प्रोड्यूस हो जा रही है ना, एलोंग विथ CO2 गैस ऑल्सो। चलिए ये बात भी क्लियर हो जाती है। आगे देखें आप जरा सा, अब देखो ये सब गलत तरीके से देखते जाए। थोड़ा सा मैकेनिज्म पे जाएं, जब हमने ये लिया था तो उस थोड़ा सा मैकेनिज्म को माइंड में रखते हुए चलें। जब हमने ये लिया था तो उस केस में क्या हुआ था, देखो बेटे ये प्लस माइनस था, मतलब हमारे पास था RCOO है ना, ये यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया था तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया था। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दो तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक बाहर निकलेगा तो बेटा क्या होगा, देखो RC⋅O और यहाँ पर माइनस था और एक इलेक्ट्रॉन निकले तो प्लस। तो आपका फाइनली क्या बन गया था, RC⋅O फ्री रेडिकल, ये बना था। इतना याद आ रहा है, एकदम जनरल फॉर्म एकदम सामने रखना है बिल्कुल माइंड में। चलिए तो जैसे ये बनता है हमारा फ्री रेडिकल RCOO, ये ऐसे है, तो हम क्या कराए थे बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे होमोलाइसिस कराया था। तो यहाँ पे होमोलाइसिस, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना दिया था, CO2, तो यहाँ से तो CO2 निकल गया था और बेटा ये RR बना दिया था, RR बना। यानी कि जहाँ पर COO ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इसको और ऐसे समझे शॉर्ट फॉर्म में, मान लो ये RCOONA है तो यहाँ से CO2 निकलता है और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनता है। यही हुआ था कि नहीं हुआ था अभी, समझ रहे हो बेटा बात क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा देखिएगा फिर से एक बार फटाफट। ये फ्री रेडिकल बना यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होमोलाइसिस कराया तो ये CO2 निकल गया और ये देखो R, तो यहाँ पर क्या है, अगर एक मॉलिक्यूल लोगे तो R और प्लस CO2 गैस निकल जाएगा यहाँ से, तो ये R फ्री रेडिकल एक बन जा रहा है। R का मतलब क्या, जो CO के जस्ट लगा हुआ ग्रुप है, तो CO के साथ जो जस्ट लगा हुआ ग्रुप है। जरा देखिए कैसे, तो इस चीज़ को समझिए। देखिए ये CO है बेटा, तो CO निकला तो यहाँ पर ये निकला, तो ये यहाँ पर समझे ना बेटे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा फ्री रेडिकल और CO2 निकल जाएगा यहाँ से भी यहाँ से भी। अब बैलेंस नहीं है, अब देख लेना कैसे है ना। तो मेरा कैथोड पर तो H2 फिक्स है, एनोड पर ये देखो 2 मॉलिक्यूल्स अब CO2 निकल गया। अब जैसे ये निकला तो यहाँ पर क्या ये बना, क्या जरा देखो, ये बाय रेडिकल बन गया। अब जब बाय रेडिकल बन गया तो बेटा ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और कुछ इस तरह से साइक्लोअल्कीन बना देंगे, साइक्लोहेक्सीन बना देंगे। एनोड पर ये आपको बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें, जरा देखिएगा ध्यान से बेटा, गौर फरमाइएगा। तो अगर आप देखो यहाँ से, तो बेटा यहाँ से टूटा ये और ये बन गया, मतलब ये फ्री रेडिकल बना। अब ये 2 डिग्री है बेटा, 2 डिग्री में अब समझो, तो बेटा 2 डिग्री में अगर आप याद करो तो कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल था प्लस DPR भी पॉसिबल था। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, प्लस DPR प्रोडक्ट भी लिखना। DPR बनाना आता है ना आपको, तो वो DPR प्रोडक्ट भी यहाँ पर भी आएगा और DPR प्रोडक्ट बेटे आपका यहाँ पर भी आएगा। जहाँ जहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो जरूर आप करते जाना। तो प्लस DPR प्रोडक्ट ऐसे लिख देना और आपको यहाँ पर DPR प्रोडक्ट भी बना लेना, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। DPR प्रोडक्ट, ओके चल। तो अब इस तरह से ठीक है। नाउ अब जरा देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे टूटा, ये आया, तो जब ये आया यहाँ पर ये, तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे ऐसे, ये बने तो एक तो ये बन गया आपका। दूसरा बेटा यहाँ पर एक साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट आपका ईस्टर भी बनता है। ये क्या है, ईस्टर है, दिस इज ईस्टर, दिस इज ईस्टर।
कैसे बनाई अभी समझाएंगे, इसका मैकेनिज्म बताएंगे बहुत डिटेल में। बट यहाँ पर अगर आप समझो तो एक तो बेटा आपने ये बना लिया कि नहीं, इसका देखो डाइमर ये बन गया, प्लस CO2 निकलेगा तो CO2 निकाल दे, H2 तो निकलना ही निकलता, डीपीआर प्रोडक्ट भी बन जाएगा प्लस ये। इसको ऐसे डायरेक्ट, इसका मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे डायरेक्ट कैसे बनाओगे इसको। तो देखो ये, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखा, जस्ट मिनट, यहाँ से देखिएगा, इसको ऐसे लिखा, ओ था ऐसे, और ये जो आपका फ्री रेडिकल दूसरा वाला था, ये वाला जो यहाँ से जनरेट हुआ था, एक मालिक्यूल यहाँ से ऐसे, बहुत सारे मालिक्यूल्स होंगे तो एक तो फ्री रेडिकल आपके ये यहाँ से जुड़ जाता है ऐसे, तो R C डबल बॉन्ड O और ये कुछ इस तरह से, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट इस तरह भी बनता है, ये पूछा जा सकता है। तो कैसे बनाओगे बेटा, फिर से एक बार जल्दी से बनाना, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे 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 लिखा, ये यहाँ पर था, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आके जोड़ दो ऐसे, तो ये आपका साइड प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। बना लोगे आप, जैसे कि देखो अब क्या है बन रहा है यहाँ पर, तो इस तरह भी बन जा रहा है, जैसे यहाँ पर इसको ऐसे किया, देखिएगा, तो यहाँ से CO2 तो निकाल दिया आपने, निकल गया। अब जब इसको यहाँ से तोड़ोगे, ये देखिए यहाँ से नहीं, कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है, इसको सही करो, CO2 के जस्ट बगल वाले से तोड़ना होता है आपको, देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ये ऐसे यहाँ से टूटेगा, या तो इसका बेटा डाइमर क्या बनेगा, देखो ये CH2 आ गया। अब इसी का मिरर इमेज एकदम सामने आ जाएगा, तो CH2 और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, बन गया बेटे। अच्छा अब इसका स्टर कैसे बनेगा, तो इसका स्टर क्या, ये वाला पार्ट पूरा पूरा जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा जरा देखिएगा, दिखा रहा हूँ, ऐसे लिया और यहाँ पर CH2 बेटे, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और O, देखो यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे बेटे, देखो ये, इसके बाद फिर ये वाला चीज़ जो COO से जस्ट लगा पूरा यहाँ जोड़ना है आपको, तो CH2 फिर ये फिर ये फिर ये देखिए आपका ये बन जाएगा स्टर, और प्लस डीपीआर प्रोडक्ट आपके सामने, प्लस CO2 प्लस H2 सारी चीज़ें होंगी। समझ रहा है बेटा कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। अभी इसका पूरा कैसे स्टर बन रहा है, इसका पूरा मैकेनिज्म आपको बताएंगे, टेंशन मत लो बेटा, सिम ले लिया, फटाफट देखते जाएं। यहाँ से टूटेगा बेटा, इसको ये देखो डाइमर बना लिया है ना, 4 कार्बन का बन गया, साइड प्रोडक्ट आपका स्टर बन जाएगा, CO2 H2 निकल जाएगा। इसको यहाँ से थोड़ा इसका डाइमर बना लिया, देखिए ये बन गया डाइमर, बीच में 2 CH2 आ गए, स्टर बन गया, CO2 H2 निकल गया। इसको यहाँ से थोड़ा देखिए, ये इसका डाइमर बन गया, कॉम्बिनेशन हो गया, स्टर बन गया, CO2 बन गया, H2 बन गया, बनाते चले जा रहे हो, देखो कितना आसान हो गया बेटे, कितना आसान हो गया, आप जरा देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे, अब देखो डिग्री देखते जाना, ये 1 डिग्री है तो कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से देखो ऐसे टूटा, तो देखो 2 CH2 मतलब ये इस तरह से आएगा सामने से, एक CH2 इधर से आएगा, फिर इसी का मिरर इमेज सामने से लिया हुआ ऐसे कुछ, देखिए ये बना लिया इसने, प्लस क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा है ना, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका स्टर बन जाएगा, प्लस H2 बन जाएगा, वो सारी चीज़ें। अब जैसे यहाँ से इसको निकाला तो बेटा ये अगर यहाँ से जाएगा ऐसे टूटेगा, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे देखो, ये C है ना बेटे, C ऐसे करके अगर इसको लिखा जाए, यहाँ पे CO2 यहाँ से निकला ना बेटे, तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर एक CH2 और लिख लो, CH2 और यहाँ पर भी एक CH2। अब ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा, तो क्या बना जा रहा है देखिए, ये और ये ठीक, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2, ये फ्री रेडिकल से। अब देखो बेटे यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस का कंडीशन आ गया, किसका कंडीशन आ गया, रेजोनेंस का कंडीशन। तो पहले तो रेजोनेंस होगा बेटे, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से होमोलाइसिस होगा, देखिए ये आ गया, यहाँ बन जाएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन। फटाफट देखो, अब ये सारी चीज़ें हम करा रखेंगे नहीं बेटे, बताओ। अच्छा ऑलरेडी यहाँ से ये निकला, देखो ये आ गया फ्री रेडिकल, यहाँ से ये निकला, देखो ये फ्री रेडिकल आ गया, अब तो क्लियर एकदम। और इसके बाद फिर देखो यहाँ पर ये ऐसे इसको जोड़ दो यहाँ पर, तो कितने कार्बन बीच में आ जाएंगे, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन, देखो 2 कार्बन बीच में आ गए। बुर्ज में हमने किया था ना ये सारी चीज़ें, यहाँ से इसको निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, देखो ये आपका अल्कीन बन गया। तो कैसे भी करके किसी भी तरह का प्रोडक्ट आ जाए आप आसानी से बना सकते हो। इसको थोड़ा यहाँ से देखो, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल, इसको थोड़ा यहाँ से देखो, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर और यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का ये बन गया, देखिए बाई रेडिकल बन जा रहा है। इसको यहाँ से थोड़ा देखिए ये, इसको यहाँ से थोड़ा देखिए ये, 4 कार्बन का यहाँ पर भी बन जाएगा। सारी चीज़ जो जो कंडीशंस आती जाएंगी, जो मैंने सिखा रखा है आपको वैसे बनाना है। यहाँ से थोड़ा देखो इसका डाइमर बना लिया, ये देखिए डाइमर बन गया, प्लस CO2 वगैरह सब। यहाँ से इसको हटाया ये फ्री रेडिकल, यहाँ से इसको हटाया ये फ्री रेडिकल, यहाँ से जुड़ जाएगा। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 इधर भी, 1 2 3 4 5 6 इधर भी, तो देखो 6 इधर 6 इधर, और ये जुड़ गया ऐसे। आगे देखिए, अब जैसे इसकी बात करें तो यहाँ से गया, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये देखिए आ गया भैया रेजोनेंस आ गया। तो रेजोनेंस आ गया तो भैया पहले रेजोनेंस कराएं आप, रेजोनेंस कराएं आप, इसका रेजोनेंस कराएंगे बेटा, तो इसको ऐसे तोड़ोगे यहाँ पर, ये ऐसे, तो ये देखो टूट गया यहाँ से। अब ये यहाँ बना लेगा, ये यहाँ बना लेगा, देखिए आपका बन गया। यहाँ से तोड़ा इसको तो यहाँ पर आ गया फ्री रेडिकल, यहाँ से तोड़ा इसको तो यहाँ आ गया फ्री रेडिकल, ये देखिए आपका अल्काइन, ये आपका बन गया, इसको भी सही करें, अल्काइन बन गया आपका। क्या बन गया बेटे, ये अल्काइन बन गया।
बन गया ना अल्काइन, देखिए आपके सामने अल्काइन आ गया। तो इस तरह से आप खटाखट देख, हमने कहा था कि आप तुरंत गर्दा तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से आप ये काम कर लोगे, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरा इसको देखिए, अब इसको यहाँ से तोड़ा, यहाँ फिर रेडिकल, यहाँ फिर रेडिकल, ऐसे तोड़ा देखो, तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये लीजिए जनाब। इसको यहाँ से तोड़ा, इसको यहाँ से तोड़ा, यहाँ फिर रेडिकल, यहाँ फिर रेडिकल, ये ऐसे आया, बाय रेडिकल बना, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, और ये 4 मेंबर का रिंग आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे करा रखी थी आपको बहुत डिटेल में, एल लाइन में। स्टार्टिंग में ही जब हमने फ्री रेडिकल स्टार्ट किया तो एल लाइन से ही स्टार्ट किया बेटा, यहाँ पर सब चीज़ें करा रखी। इसलिए ये चीज़ें जो हम घंटों में कर सकते थे उनको हमने कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों में कर लिया, कुछ मिनट्स में कर लिया, मतलब तुरंत फटाफट फटाफट। अब मैकेनिज्म क्यों जरूरी होती है बेटे, मैकेनिज्म क्यों जरूरी, क्योंकि मैकेनिज्म माइंड में, तभी तो हम फटाफट, हमें पता है ना कि अच्छा ये CO2 यहाँ से निकलेगा और निकलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से टूटेगा, फिर ये CO2 यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा। और ये बाय रेडिकल जब बनता है तो बाय रेडिकल की सारी कंडीशन मैं ऑलरेडी आपको एल लाइन में बता चुका हूँ। तो एल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखें आप, जरूर देखें बेटा, और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप इसको करते चले जाएं, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप देखने समझ सकते हो चीज़ों को। अब और आगे बात करते हैं, चलिए थोड़ा पानी पीते हैं। गट 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 गट। मैंने कहा था ना कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एज साइड प्रोडक्ट ड्यूरिंग कोल्बिजेव क्राइसिस कैसे हो रहा था, थोड़ा इसका मैकेनिज्म हमने कहा था ना आपको बताएंगे। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, तो देखिए कैसे वेरी इंपॉर्टेंट है अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कैसे, ये आपका ये वाला पार्ट था ऐसे CO माइनस, हमने इसको स्ट्रक्चर, तो CO माइनस को हमने ऐसे लिख लिया। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर एक बचा, देखो इलेक्ट्रॉन 2 थे, ऐसे इस माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया आपने, और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बट हम इसको शो कर रहे हैं सिर्फ। तो और फिर यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो यहाँ प्लस माइनस न्यूक्लियर जो कि ये बना देगा। चलिए इतनी बात हमें समझ में आती है, ओके। फिर यहाँ से ऐसे टूटेगा, होमोलाइसिस हमने कराया ही था, होमोलाइसिस हमने कराया ही था, तो बेटा एक तो CO2 बन जाएगा और एक ये रेडिकल बन जाएगा, ओके। चलिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब सुनो, तो एक तो आपका ये रेडिकल बन जा रहा है, बढ़िया चीज़ है, और बेटा जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका ये भी तो बन रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम मोल के रिस्पेक्ट में, मोल के फॉर्म में बात करें तो बहुत सारे 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब अगर 1 मोल भी ले लेते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये ऐसे कन्वर्जन होता जा रहा है, तो यहाँ तक जाएगा और कुछ यहाँ बनेंगे। मान लो ये बन गया, अब फिर से इसका कन्वर्जन शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँचे आप, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गए, ये बना लिया हमने, बना लिया आपने, चलिए आपका ये बन गया, आप इसको लिख लिया, यहाँ से हमने लिख लिया इसको यहाँ पे। अब फिर से रिएक्शन इसका शुरू हुआ बहुत सारे मॉलिक्यूल से, फिर यहाँ तक, जैसे यहाँ तक पहुँचे तो बेटा जैसे आप इसके यहाँ तक पहुँचोगे तो क्या बेटा फिर इसका पॉसिबिलिटी इसके साथ कॉम्बिनेशन का नहीं हो सकता है क्या? कैसे, जरा मैं देखो लिख रहा हूँ, यहाँ पर O है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है बेटे, और यहाँ पर आपका कुछ ये, अब इनके बीच में भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है ना बेटा, इस तरह से, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो क्या बनाएगा देखिए जरा सा, ऐसे, और यहाँ पर ये O आ गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का, देखिए। तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं बन सकती है बेटे यहाँ पर, है ना। तो ये इसका तरीका भी हमने क्या बताया, देखो डायरेक्ट, देखो हम बताया था आप डायरेक्ट बना सकते, देखो ये C डबल बॉन्ड O और O फिर रेडिकल यहाँ पर, उसके बाद फिर क्या जोड़ना है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जोड़ना है, ये वाला पार्ट। तो देखिए ये वाला पार्ट अपने यहाँ जोड़ दिया, देखिए वही चीज़ बन जाएगी, तो आपका साइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो उतना ज़्यादा यील्ड नहीं होता है, बट ये भी पॉसिबिलिटी, कैसे पॉसिबिलिटी समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ये तो बन गया, फिर भाई दोबारा ये क्लासेस तो चल रहा है ना कंटिन्यूसली, तो फिर से यहाँ तक, तो ये ऑलरेडी बन चुका है और ये भी बना, जैसे ये बना तो बेटा इसके बीच में ही यहाँ पर एक रिएक्शन हो सकती है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ तक साइड प्रोडक्ट में हम ये बना सकते हैं। तो वहाँ पर वही बोल रहा है कि 2 पॉसिबिलिटीज अकर्स, कि पहले तो क्या हो जाए, तो साइड प्रोडक्ट है, बट मेन जो आपका प्रोडक्ट बनना था वो क्या बनना था, जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट देंगे। तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट तो दे ही दे रहे हैं, जब कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो CO2 देंगे एनोड पर, और प्लस बेटा ईस्टर भी दे रहा है ये, और प्लस हाइड्रोजन गैस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर क्या, कि 2 पॉसिबिलिटीज अकर्स, एक तो इनका कॉम्बिनेशन हो जाए, ये हो गया, एट द सेम टाइम व्हेन कॉम्बिनेशन गोइंग ऑन वन मोर रिएक्टेंट ऑल्सो अकर्स, प्रोड्यूस प्रोडक्ट एज साइड प्रोडक्ट ईस्टर। तो उसी सेम टाइम पे हमने बताया था ना कि, तो यहां से ये CO2 रिलीज ना कर पाए उससे पहले ही यहां पे अटैक कर जाएगा, तो नॉट CO2 रिलीज्ड। और तो एक तो ऐसा है कि जिसमें CO2 रिलीज नहीं हुआ, और ये वाला देखो CO2 रिलीज करके बनाया है इसने, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये बन जाएगा साइड प्रोडक्ट। तो ईस्टर ऑल्सो फॉर्म्ड, बट बेटा बहुत ही ये क्या होता है, लेस प्रोबेबिलिटी पे होता है इसका, काफ़ी कम यील्ड होते हैं इसकी, बट ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ईस्टर कैसे बना, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटे, ये कहानी क्लियर होगी कि नहीं कि ईस्टर कैसे बन रहा है। तो आई थिंक आपको ये साइड प्रोडक्ट जो ईस्टर बनता था वो कैसे बना, आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी बेटे, है ना। अब कोल्विज
का कॉन्सेप्ट जो था हमने तगड़े से समझाया आपको कि ईस्टर कैसे बन जा रहा है बेटे, कॉम्बिनेशन कैसे हो जा रहा है, डीपीआर भी हो सकता है, CO2 बन सकता है, H2 बन सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एंटी मार्कोनिकोज और पेरोक्साइड और खेरेस इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपको सब बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर HCl है ना, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें HF है, फिर इसके बाद क्या आएगा HCl आएगा, फिर इसके बाद HBr आएगा, इसमें HI आएगा, इनमें से कौन सा आपका हाइड्रोजन हैलाइड है जो HBr जो एंटी मार्कोनिकोज रूल देगा, कौन सा नहीं देगा, वो सारी बातें करेंगे, राइट। और क्या रूल है, क्या इसका मैकेनिज्म है, पूरा स्टेप बाय स्टेप है ना, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, इसमें स्टेप्स कौन सा एंडो होगा, और क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस होंगे, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सारी चीज़ें बेटा हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं, मस्त और गर्दा तरीके से, बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। बात समझ रहे हो बेटे? तो अब यहाँ तक आपको आई थिंक पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटे। अब इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखो कोलवेज कितना आसान लगा बेटा, है ना, एकदम मस्त, खटाखट सारे क्वेश्चंस हो गए। ईस्टर कैसे बन गया उसका भी हमने बता दिया आपको, क्या एनोड पे हो रहा है, क्या कैथोड पे हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। तो चलिए अब आगे बात करते हैं और बेटा डिटेल में समझते हैं, डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ जीरो टू सुपर हीरो लेवल पर हम लोग बात करते हैं किसकी, एंटी मार्कोनिकोज रूल, और यहाँ पर जो जो चीज़ें आ सकती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए बेटा अब इसको भी गर्दा तरीके से समझते हैं। देखिए, तो ये जो एंटी मार्कोनिकोज एडिशन है बेटे, या इसी को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम खेरेस इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम एंटी मार्कोनिकोज रूल भी बोलते हैं। इसमें कोई कैप्केटाइन नहीं बनता है, पहली चीज़। फ्री रेडिकल बनता है, और जो फ्री रेडिकल बनता है जनरली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। वैसे ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हम लोग देख चुके हैं एलाइन में, ठीक है। एलाइन कितना इंपॉर्टेंट आप देख लो बेटा, बार बार मैं क्यों बोला, इसका रीजन है। अब एंटी मार्कोनिकोज रूल, तो आप समझो एंटी मार्कोनिकोज रूल बेटा सिंपल सा क्या है, इसका स्टेटमेंट सिंपल सा ये है कि मान लो RCH डबल बॉन्ड CH2 है आपके पास, और मान लो यहाँ पर आपने HBr ले लिया और कोई पेरोक्साइड ले लिया, सारा मैकेनिज्म बात करेंगे। तो पॉजिटिव और ये निगेटिव है। इसका निगेटिव पार्ट ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो निगेटिव पार्ट इसका यहाँ जाएगा, तो बाकी दूसरे डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाता है। तो बेसिकली क्या बना देगा, RCH2 और CH2 के पास Br चला गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज एंटी मार्कोनिकोज प्रोडक्ट। क्या बेटे बात समझिए आप? तो ये है आपका। सो जनरली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है, जनरली इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बेटे, पेरोक्साइड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने HBr लिया और देखो RCOOR या ROR, जैसे इसकी बात करते हैं, पेरोक्साइड आपका क्या है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये R। अब कैसे बनेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, सारे डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसकी बात करें बेटे, तो आपका ROOR कुछ ये है, ठीक है, राइट। क्या होगा बेटे, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जैसा भाई तरीका बता रहा हूँ। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन को आप देख लो, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर नेगेटिव पार्ट, मार्कोनिकोज का जस्ट उल्टा, और दूसरी जगह पॉजिटिव पार्ट, और एक पाई बॉन्ड को तोड़ दो, तो देखो RCH2 और CH2 Br हो जाएगा। देखिए ये आपका एंटी मार्कोनिकोज बन गया। अब बात आती है कि सर ये जो आपने समझाया इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो क्या इसका डिटेल मैकेनिज्म सर क्या हो सकता है, ज़रा बताएं आप हमको। तो चलिए उसकी डिटेल मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटे। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा उसमें रेडिकल फॉर्मेशन होता है। फिर रेडिकल मैकेनिज्म में जनरली क्या होता है बेटा, हम लोग बात करते हैं इनिशिएशन की, एक इनिशिएशन स्टेप होता है। दूसरा जो आपका आता है प्रोपोगेशन होता है। इस चीज़ को हम आगे और देखेंगे फ्री रेडिकल, मतलब आने वाले लेक्चर्स में इसको और डिटेल में समझेंगे। और लास्ट में आपका क्या आता है, टर्मिनेशन स्टेप आता है, टर्मिनेशन। तो जो इनिशिएशन स्टेप होता है यहाँ पर आपके जो फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, फिर रिएक्शन आगे बढ़ता है और लास्ट में फिर कंप्लीट होता है, रुकता है, वहाँ पे स्टॉप होता है। तो आप ये कह सकते हो कि वन टाइम रिएक्शन होता है। देखो ये इनिशिएशन का प्रोसेस आपके सामने है, ये क्या है, इनिशिएशन है आपका। मैं यहाँ लिख दूँ अगर, दिस इज योर इनिशिएशन। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका दिस इज प्रोपोगेशन स्टेप। समझना, बहुत बढ़िया से समझाएंगे आपको। और ये आपका टर्मिनेशन है। तो 3 स्टेप्स है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं बात को, ध्यान से देखिएगा बेटे। रेडिकल फॉर्मेशन,
तो आपने पेरोक्साइड लिया था बेटे, तो देखो यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। पेरोक्साइड फॉर्मेशन, पेरोक्साइड से कैसे आपका फ्री रेडिकल जनरेट होता है हमने बात की थी पहले भी। तो देखो यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, इनका रिपल्शन होगा तो ये यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन हो जाएगा, राइट बेटे। तो जब फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। चूंकि यहाँ पर आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो बेटे और न्यूट्रल से आप अनस्टेबल कंपाउंड बना रहे हो, तो स्टेबल से अनस्टेबल में बेटा हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी देना पड़ता है। तभी तो ना यहाँ पर हीट लिखते हैं या फिर हम लोग सनलाइट लिखते हैं, है ना, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको हीट या सनलाइट कुछ देना होगा, मीन्स दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। और अप्रॉक्सीमेटली इसका जो डेल्टा एच होता है 150 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए आपको 150 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। सो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, राइट, ओके। जैसे ही आपका फ्री रेडिकल बन जाता है ना, रिएक्शन पे जाएं आप, आपका रिएक्शन क्या था जरा देखिए, RCH डबल CH2 HBr था। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ROOR था, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया बेटे, ये आपका इनिशिएशन हो गया। ये प्रोसेस कैसा था बेटे, एंडो था। जैसे ही जनरेट होगा फ्री रेडिकल, तो अब ये क्या करेगा, HBr के पास जाएगा। अब यहाँ पर HBr आएगा और HBr के बाद देखो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा और ये ऐसे जाके यहाँ पर ROH बना देगा बेटे, और प्लस यहाँ पर Br रेडिकल का जनरेशन ऑफ Br रेडिकल, जनरेशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल की बात यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो गया बेटे, ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो गया, बात समझे बेटे। और ये जो प्रोसेस होता है बेटे, ये जो प्रोसेस देखो, ये फ्री रेडिकल था बेटा, अनस्टेबल था और इसने स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बना लिया। तो ये जो सेकंड प्रोसेस होता है दैट विल बी योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये आपका वीक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाता है, टूटने के बाद बढ़िया बॉन्ड बना देता है यहाँ पर। और ये प्रोसेस यहाँ पर है ना आपका अनस्टेबल कंपाउंड से स्टेबल कंपाउंड बना देता है, इसलिए प्रोसेस कैसा आपका एक्सो होता है। जबकि पहला देखो यहाँ पर बेटा न्यूट्रल से ये अनस्टेबल कंपाउंड बन जा रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल बन जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज एंडो। तो देखिए आप जरा आगे समझिए बात को बेटे। तो यहाँ पर मैंने वही समझाया था कि सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ROHBr के साथ ROH बना देगा और Br बना देगा। ये दोनों के दोनों आपके इनिशिएशन स्टेप है। ये जो होगा यहाँ पर लगभग -96 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। सो इनिशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये आपका जनरेट हो गया। तो फ्री रेडिकल एक तो RO बन गया आपका और Br बन गया, तो फ्री रेडिकल जनरेट हो गया बेटे, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया बेटे। अब जरा देखिएगा, मुझे लगता है यहाँ तक की बात आप पूरी समझ, अच्छा फॉर्मेशन आपको पहले भी मैं सिखा चुका हूँ एल लाइन में, तो ये बात आपको समझ में आती है। जैसे ही आपका ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये तुरंत क्या करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करा के आगे बढ़ाएगा। कैसे आगे बढ़ाएगा बेटे, यहाँ पर HBr को फ्री रेडिकली ब्रेक करा देगा और यहाँ से ROH बन जाएगा और ये Br रेडिकल जब ये Br रेडिकल जनरेट होगा, अब देखिए आपके पास, तो देखिए बेटा इन सब की कहानी से आपको यहाँ पर दो चीजें मिले, एक तो RO फ्री रेडिकल मिल जा रहा है, एक Br फ्री रेडिकल। अब ये जो Br फ्री रेडिकल मिल गया, ये अब जाके इस अल्कीन पे अटैक करेगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएगा। तो वो कैसे अटैक करेगा, इस बात को समझिएगा जरा ध्यान से। तो देखिए Br गया बेटा इस अल्काइन के पास, इस अल्कीन के पास सॉरी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा। देखिए मैं आपको इसका बीच का पार्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए RCH2। अब Br को अटैक करना है, अब Br को इसमें अटैक करना है। तो Br बेटा यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, Br यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। अब जरा देखिएगा, समझिएगा बात को। Br अगर यहाँ पे अटैक कर गया इस पार्ट पर, तो जरा देखिए, तो RCH देखिए अगर यहाँ पर अटैक कर गया तो बेटा यहाँ पर Br लग जाएगा ऐसे। तो देखो क्या बन जाएगा, RCH फ्री रेडिकल CH2Br, RCH फ्री रेडिकल CH2Br। अगर यहाँ पर Br अटैक कर जाता इस तरह से, तो RCH Br और CH2 फ्री रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये बेटा 1 डिग्री होता, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है ये 2 डिग्री है। तो बेटा हम तो स्टेबल बनाएंगे ना, इसलिए यहाँ पर Br अटैक कर। सो Br अटैक हियर, तो Br का जो अटैक होगा बेटे वो कहाँ पर होगा, Br जो आपका अटैक करेगा, दिस विल बी अटैक एट दिस कार्बन, सो दैट आपको मोर स्टेबल फ्री रेडिकल मिल पाए। क्योंकि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल मिल जा रहा है बेटे, और वैसे भी देखो बेटा यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, बात समझ रहे हो। तो पाई बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो। सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सो, तो ये भी समझिए, एक्सो था, ये एंडो था, और ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ओके नाउ अब आगे बात करें, तो ये Br यहाँ पर जाके अटैक कर गया, तो आपका 2 डिग्री स्टेबल। तो समझ रहे हो बेटा कि आपका एक यहाँ पर और बन सकता था, बना के दिखा दूं। अगर आप ये बनाओ, अगर Br को आप यहाँ अटैक कराते तो क्या बनता, RCH Br और यहाँ पर आपका CH2 फ्री रेडिकल ये बनता। बस मैकेनिज्म में ध्यान लीजिए, आगे फिर फटाफट आप करते चले जाओगे, ये बनता। बट दिस इज 1 डिग्री, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल देन दिस, सो दिस विल प्रेफर। इसलिए यहाँ पर इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अब ये बनता है बेटे, जैसे अब ये बनता है तो HBr और अब लेवल है आपके पास, जैसे ये बनता है फिर से HBr यहाँ पर आएगा, फिर से इसका क्या होगा बेटे, ये होमोलाइसिस होगा। अब इसका H जो है यहाँ पर अटैक कर जाएगा
बी आर ऑलरेडी कर चुका है, तो यहाँ पर आर CH2 बी आर बन जाएगा। और देखिए, और बी आर फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा, और जैसे फिर से जनरेट होगा ये फिर इधर जाएगा और फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर एच बी आर इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर बी आर यहाँ जनरेट होगा, फिर इस तरह से। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बी आर रेडिकल जनरेट होता जाएगा। रिएक्शन मतलब कहने का मतलब रिएक्शन प्रोपोगेट होती जाएगी, जितने भी मॉलिक्यूल्स है धीरे धीरे करके रिएक्शन को आगे बढ़ाते जाएंगे और ये प्रोडक्ट बनाते चले जाएंगे। सो दिस इज प्रोपोगेशन स्टेप। सो बी आर फ्री रेडिकल फॉर्म्ड अगेन रिपीटेड इन थर्ड स्टेप। तो यहाँ पर जो बी आर रेडिकल बना ये थर्ड स्टेप में अगेन रिपीट हो जाएगा, एंड रिपीटिंग, एंड दिस चूंकि रिपीट हो रहा है बराबर ये काम चलता जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोगेशन स्टेप। बेटा समझना बात को, तगड़े से बढ़िया से नोट्स बनाना इसके। इसके बाद फिर क्या हुआ बेटे कि जो भी आपके फ्री रेडिकल्स जो बच गए थे, लाइक बी आर बच गया आपका, तो बी आर आपस में कंबाइन होकर Br2 बना लेगा। और भी जो फ्री रेडिकल्स आपके बच गए होंगे, लाइक अगर आपका आरओ बच गया है अगर, तो आरओ फिर से कंबाइन होके बेटे आरओ फिर से कंबाइन होके ROOR बना लेगा, है ना। तो जब ये रेडिकल ही खत्म हो जाएगा, है ना, जो रेडिकल्स जिनकी वजह से रिएक्शन आगे बढ़ रही थी, अगर वही रेडिकल ही खत्म हो गया बेटे, तो फिर वहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा, फिर रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और रिएक्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ कि आपके पास क्या था, R CH11CH2, इसमें आपने क्या डाला, HBr और ROOR, राइट बेटे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड बेटा टूटा यहाँ से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव समझने के लिए। इसका ये वाला पार्ट यहाँ अटैक किया Br, और H आपका यहाँ अटैक किया, और क्या बनाया देखिए, R CH2 Br। आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो बेटा, सॉरी आपका ये प्रोडक्ट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, बार बार प्रोपेगेट होके ये प्रोडक्ट आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्रोडक्ट आपका है यहाँ पर, ये देख लीजिए आप, और ये बन जाएगा। देखो तो नेगेटिव पार्ट कहाँ गया बेटे, जहाँ पर एसिड डबल कार्बन, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। बात समझ गए हो गया। सो दिस इज मैकेनिज्म, दिस इज कंप्लीट। तो कब एंडो होगा, कब एक्सो होगा, कब एक्सो होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप आराम से देख सकते हो बेटे। तो एक बार इनिशिएट हो गया तो देखो बेटा एंडो प्रोसेस था, आपने एनर्जी दिया, एनर्जी रिक्वायर्ड, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, उसके बाद फिर देखो एक्सो होता चला जा रहा है, मतलब एनर्जी खुद इटसेल्फ रिलीज होती चली जाएगी और रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। तो ये इसलिए फ्री रेडिकल रिएक्शंस बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि बाद में इनको एनर्जी खुद से मिलने लगती है, बॉन्ड टूटने लगते हैं, बनने लगते हैं, है ना। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, देन टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन में भी देखो क्या होता है बेटा कि जब यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है, तो देखो बॉन्ड बनने का मतलब व्हेन देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये प्रोसेस भी कैसा होगा आपका, एक्सो प्रोसेस होगा, यहाँ से भी आपको एनर्जी रिलीज, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरह से काम होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। अब जैसे कि सपोज ये कंपाउंड है, अब देखिए गौर फरमाइएगा बेटे। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ बेटा ध्यान रखना, सब C और F के बीच का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, उससे कम CCl, फिर उससे कम CH, उसके बाद CBr, उसके बाद CI, ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है। अब जैसे कि इसका रिएक्शन हमें कराना है, आपने ये लिया CiBr3 लिया और ROOR लिया और कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो क्यों ना हम सीधे मैकेनिज्म से स्टार्ट करें। देखिए मैकेनिज्म क्या है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है और ये रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्ट बनाना है। चलिए सबसे पहले फ्री रेडिकल जनरेट कर लेते हैं। देखिए ये बन गया एंडो, आपको पता है। अब इसमें देखो CCl बॉन्ड भी है, CBr बॉन्ड भी। अब आप चेक कर लो कि भैया CCl बॉन्ड भी है, CBr बॉन्ड भी। कौन वीक बॉन्ड है, दिस इज वीक बॉन्ड, तो CBr टूटेगा, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ फ्री रेडिकल टूटेगा ऐसे, और ये Br यहाँ अटैक कर जाएगा। तो देखिए ROBr बन गया, और जब ये Br यहाँ से अलग हुआ बेटे, तो ये फ्री रेडिकल देखो ये वाला CCl3 ये अलग हो गया आपका। अब जैसे ही ये बना, जैसे वहां पर क्या बना था, Br फ्री रेडिकल बना था, तो उसने क्या किया था, अल्कीन पे जाके अटैक मारा था। अब जैसे ही बनेगा तो ये कहां पे जाएगा, अल्कीन पे जाके अटैक मारेगा बेटे। तो जैसे ये बना देखो, ये गया अल्कीन पे अटैक मारेगा। अब अल्कीन पे अटैक मारेगा तो फिर से वही बात बेटा, इसका होमोलैटिक फिजन होगा, है ना। और कहां पे अटैक करेगा, ये जैसे फिजन होगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, सो दैट कि आपको 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिल जाए, मोर स्टेबल मिल जाए। तो देखो बेटा यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटा, सिग्मा बना, तो ये प्रोसेस एक्सो होगा। बोलो ना बेटे, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ तक बात ये क्लियर हो गई क्या, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई क्या। तो देखो अब ये बन गया। अब जैसे ये बन गया बेटे, जैसे ये बन गया तो फिर से अगेन क्या होने वाला है कि इसका जो अंडे, भाई पूरा का पूरा तो ये रिएक्ट कर नहीं गया होगा बेटे, ये आपका BrCCl3 ये वाला देखो इसको अगर हम ऐसे देखें, ये वाला देखो ये आपका था, ये पूरा का पूरा तो रिएक्ट कर। अब ये वाला जो पार्ट है जो बचा होगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट देखो ये फिर से ऐसे टूटेगा, जैसे HBr को लिया था हम लोगों ने, याद करो सेम मैकेनिज्म। तो ये Br जाके यहाँ अटैक कर देगा बेटे। तो देखो RCH Br CH2 CCl3, और यहाँ से CCl3 फिर से जनरेट हुआ बेटा, और ये फिर यहाँ जाके अटैक करेगा, फिर ये बनाएगा,
और फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर CCl3 बनेगा। तो सेकेंड थर्ड स्टेप में इस तरह से ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोपेगेशन स्टेप चलता रहेगा। और फिर बाद में वही टर्मिनेशन में आपको पता है कि टर्मिनेशन आप खुद लिख लेना बेटा कि टर्मिनेशन में क्या होगा, जो भी रेडिकल्स हैं जो बच जाएंगे वो आपस में टर्मिनेट, आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना लेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट बना लेंगे और रिएक्शन वहाँ पे रुक जाएगा। तो ट्रिक यहाँ पर वही है कि निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, जैसे सी आपका CCl Br3 था बेटे, Br3 था, जरा देखिएगा ध्यान से, यही तो था नहीं, CBrCl3 था, CBrCl3 था। तो बेटा देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगे हैं बोरोन के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इसको चार्ज के फॉर्म में देखें तो ये ज़्यादा खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, देखो आप चेक कर सकते हो बेटे, चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे खींच लेंगे, ऐसे ऐसे खींच लेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पर इस तरह का इसको समझने के लिए तो यहाँ पर CCl3 माइनस और Br प्लस होगा। बस निगेटिव पार्ट को कहाँ पे करना है आप डायरेक्ट देखो। तो अगर हम आपको बना के दिखाएं यहाँ पर डायरेक्ट, तो R देखिएगा, R CH2 और यहाँ पर आपके पास है CBr CCl3 और आपका पेरोक्साइड। देखिए इसको तोड़ा ऐसे, अब ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव पार्ट आपका यहाँ चला जाएगा, सीधे तो डायरेक्ट बन सकता है कि नहीं बेटा। देखो RCHBr बन गया बेटे, और यहाँ पर आपका CH2 CCl3 बन गया। ये देखिए आपका आ रही गर्दा बात समझ में आ रही एकदम सही तरीके से बेटे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट इज नॉट इन इंट्रेंस सिलेबस। फ्री रेडिकल देखो, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट बेटा होता है बट हमारे IIT एडवांस से भी एडवांस लेवल पे हमारे सिलेबस में नहीं है, PG लेवल पे है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो नॉट इन अवर सिलेबस। अब यहाँ पर एक कुछ चीज़ें आएंगी, अब समझना बात को। ओनली HBr peroxide गिव्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड एंटी मार्कोनिकोज रूल इज फॉलोड। Peroxide effect is valid only for HBr, not HCl, HI and not even HF। तो सिर्फ HBr पेरोक्साइड ही बेटे आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा, एंटी मार्कोनिकोज रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ पर वैलिड होगा। HBr HCl में नहीं होगा, HI में नहीं होगा और HF में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सबको एक एक करके चुन चुन के बताऊंगा आपको सब चीज़। तो मैकेनिज्म अगर आप सब देखते चले जा रहे हो, सब समझते चले जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी दिक्कत होगी बेटे, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं, आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी मार्कोनिकोज और पेरोक्साइड इफेक्ट और खरेस इफेक्ट। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं बेटे, और कहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। HBr है, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, और इसके जो पहले की जो फॉर्मेशन के हैं वहाँ पर जो स्टेप्स होंगे बेटा कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक स्टेप्स जो आपको दिखाए थे ना बेटा, एक्सोथर्मिक स्टेप्स वो आपको पता है कहाँ पर एंडो था कहाँ पर एक्सो था, वो सब आपको दिखा चुका हूँ। HBr HF HCl और HI में सिर्फ HBr ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा, पेरोक्साइड इफेक्ट देगा या खरेस इफेक्ट देगा, HF नहीं देगा, HCl नहीं देगा, HI नहीं देगा। HF और HCl क्यों नहीं देगा, रीजन भी समझिए जरा, देखिए एक एक करके सबका रीजन समझिए बेटे, रीजन समझिए प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। HF और HCl किस नहीं इसलिए नहीं देगा क्योंकि बेटा HF में जो HF बॉन्ड है, ये HF बॉन्ड ये देखो, मान लो आपने क्या किया, पहले स्टेप में ROOR लिया, अगर हम इसका पहले स्टेप लिख दें यहाँ पे ROOR, तो ठीक है, यहाँ पर ऐसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन था, ये ब्रेक हो गया, 2 RO दे दिया इसने, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर RO HF या HCl के पास जाएगा, ये आपका सेकेंड स्टेप है। कौन सा स्टेप है आपका, सेकेंड स्टेप है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्टेप जो था आपका एक्सो था, देखो दिखाता हूँ आपको, सेकेंड स्टेप जो था आपका बेटा एक्सो था, जब RO ने HBr के साथ रिएक्ट किया था तो एक्सो था ना एक्सो बेटा, देखो है ना, -96 किलो जूल पर मोल था। जो हमने किसके साथ रिएक्शन कराया था, HBr के साथ कराया था, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड है, देखो क्या था बेटे, एक्सो था, एनर्जी रिलीज हुआ था, रिएक्शन आगे बढ़ा था, ओके कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आइए वापस और देखिए सेकेंड स्टेप्स बिकम्स एंडोथर्मिक, और यहाँ पर फ्री रेडिकल नहीं बनता है इन केस ऑफ HF एंड HCl। HF और HCl क्यों नहीं दे रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जरा इस बात को समझिएगा तगड़े से कि पहला तो आपका एंडो था ही था, इसका जो सेकेंड स्टेप है बेटा ये भी एंडो हो गया। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जो है HF बॉन्ड और HCl बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, ये बेटा आसानी से नहीं टूटेंगे, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरा बेटा ये काफ़ी ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस और प्लस है, काफ़ी ज़्यादा पोलर बॉन्ड है बेटा, तो काफ़ी ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, तो इस केस में बेटा क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होगा, फ्री रेडिकल बेटे जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर फ्लोराइड आयन या फिर क्लोराइड आयन यहाँ पर जनरेट होंगे, ROS तो बन जाएगा बट फ्लोराइड आयन या क्लोराइड आयन जनरेट होंगे। तो बेटा जब फ्री रेडिकल जनरेट ही नहीं हुआ तो आप आगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कहाँ से करोगे, तो आगे आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कहाँ से करेंगे जनाब, क्या बात समझ रहे हो। सो क्लीवेज ऑफ
तो क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड इज नॉट इन रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म में ये क्लीवेज इसका नहीं हो पाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो जब रेडिकल ही नहीं बना तो भैया ये कहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देंगे। तो बात समझ में आई, रीजन आपके सामने ये रखा। HI की बात करें अगर हम, तो अब ये और तो ये नहीं क्यों नहीं दिया समझ गया, ये क्यों नहीं दिया समझ गया, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये देगा क्यों। तो हर एक चीज़ को प्रॉपर समझते हैं तरीके से। HI बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, बहुत आपने देखा था जो CI बॉन्ड या HI बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाता है, बहुत आसानी से। तो इसका जो पहला स्टेप था वो क्या था, पहला स्टेप ROOR तोड़ा था आपने तो 2RO बन गया था, ये आपका एंडो था, नो प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप में ये जो RO है ये चले जाएगा HI के पास, बहुत आसानी से टूट जाएगा बेटे, ये देखिए खटाक से टूटा, और इसने ROI दे दिया, ROH दिया, देखिए प्रॉपर रीजन समझिए बेटे, ROH दिया और प्लस I रेडिकल दे दिया बहुत अच्छे से। ये आपका एक जो है नो डाउट, ये एक जो है, बट ये बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है, बहुत वेरी वीक बॉन्ड होता है। चूंकि वेरी वीक बॉन्ड होता है तो हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है, फटाक से टूट जाएगा, एक जो होगा बढ़िया ठीक से होगा। तो यहां पर जो I रेडिकल का जनरेशन होगा बहुत फास्ट होगा, फास्ट जनरेशन होगा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ I रेडिकल। तो क्या होगा कि जैसे I रेडिकल बनेगा तो रिएक्शन और बनेगा और I रेडिकल बनेंगे, तो तुरंत आपस में कंबाइन कर जाएंगे बेटे, तुरंत आपस में कंबाइन कर जाएंगे और ये डिसअपियर हो जाएंगे, I2 बना देंगे तुरंत। क्यों, क्योंकि ये जब रिएक्शन आपस में होगी तो इसका फॉर्मेशन बहुत तेजी से हो जाएगा, ये फटाफट इतनी तेजी से जनरेट होगा कि खटाक से आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और तुरंत I2 बना देंगे। और आपको पता है कि ये प्रोसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस आल्सो I2 बना देंगे। तो पहली चीज, तो पहला पॉइंट तो ये आया, सो नो फ्री I रेडिकल फॉर प्रोपेगेशन। भैया जब I रेडिकल ही नहीं होगा तो ये, क्योंकि अगर I रेडिकल होता तभी तो बेटा RCH11CH2 पर जाके ये अटैक करता और रिएक्शन आगे बढ़ता। और जब ये यही फ्री नहीं है, यही इतनी तेजी से बना, खटाक से बना, इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो कि आपस में ये मिल के तुरंत I2 बना देते हैं। पहली चीज, पहला चीज आया। सो फाइनली ओनली HBr विथ पेरोक्साइड गिव्स खैरस इफेक्ट, है ना। अब इसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड स्टेप की, तो देखिए थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है। थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, ये आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकंड स्टेप था, ये सेकंड था। थर्ड स्टेप पे आते जरा, मान लो कि I रेडिकल, अब बोलोगे सर क्या सबके सब एक साथ यूज हो जाएंगे। मान लो कि कुछ बच गए, चलो बच गए तो चलो आते हैं अल्काइन में कराते हैं। तो हमने इसको ऐसे तोड़ा, जब हमने इसको ऐसे तोड़ा तो ये देखो ये आया, तो ये I इस वाले रेडिकल पे अटैक करेगा, 2 डिग्री है, मोर स्टेबल बनाएगा। और I जब यहाँ अटैक करेगा तो बेटा कार्बन सेकेंड पीरियड में आता है, कार्बन तो ये 2p ऑर्बिटल है, और I फिफ्थ पीरियड में आता है तो ये 5p ऑर्बिटल। भैया C और I के बीच में जो ओवरलैपिंग हुआ ये कुछ नहीं कि अगर कार्बन की बात करें, आयोडीन की बात करें तो कार्बन ये होगा तो आयोडीन आपका ये होगा, इनके बीच में ओवरलैपिंग से बेटा जो बॉन्ड बनेगा बहुत इफेक्टिव नहीं बन पाएगा, वेरी वेरी लेस ओवरलैपिंग हो जाएगा, क्योंकि भैया इनके साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेबल से अनस्टेबल बना रहा है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, और अगर स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, वो तो क्लियर है। तो इसका जो थर्ड स्टेप है दैट बिकम्स एंडोथर्मिक। और दूसरा ओवरलैपिंग 2p 5p का हो रहा है बेटा, तो ये ओवरलैपिंग कहाँ हो पाएगा बेटा, दिस इज वेरी वेरी लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसका मतलब अगर I रेडिकल मान लो कुछ बहुत बच भी गए और यहाँ पर रिएक्शन कराने की कोशिश भी किया तो बेटा ये बनाएगा तो 2p 5p ओवरलैपिंग हो जा रही है, दैट इज वेरी लीस्ट इफेक्टिव। तो बेटा ये हो ही नहीं पाएगी, इसका मतलब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसका मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट नहीं हो पाएगा और हम आगे एंटी मार्कोनिकोज कॉन्सेप्ट को आगे फॉलो नहीं करा पाएंगे। तो मान लो यहाँ से ये जो I रेडिकल कंबाइन करके I2 तो बना लिया था, अब I2 बना लिया था, उसके बाद मान लो कि कुछ रेडिकल बच गया आपके माइंड में अगर आ रहा है, तो चलो आप बच गया तो यहाँ पे गए, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग वो देख लो कितनी गर्दा है, खतरनाक, मतलब बेकार टाइप की, एकदम वर्स्ट ओवरलैपिंग हो जा रही है। तो बेटा ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इट मीन्स ये बनेगा ही नहीं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। जब आगे नहीं बढ़ पा रहे तो बेटा कहाँ से देगा, इसका मतलब HF भी नहीं देगा, HCl भी नहीं देगा, रीजन प्रॉपर समझ में आ रहा है, HI भी नहीं देगा, क्या देगा, HBr देगा, वो भी किसके साथ, पेरोक्साइड्स के साथ, वो भी किसके साथ बेटे, पेरोक्साइड्स के साथ, ध्यान रखो। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए, सो I radical does not react with carbon because 2p 5p bonding, that is least effective। तो HBr दिया विथ पेरोक्साइड, HF और HCl में जो सेकंड स्टेप है एंडोथर्मिक हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था, और आयंस जनरेट हो जा रहे थे। क्या जनरेट हो जा रहे थे, आयंस जनरेट हो जा रहे थे, नो फ्री रेडिकल, नो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बन ही नहीं रहा था। और HI में बेटा है ना थर्ड स्टेप एंडोथर्मिक था, आपने देखा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जा रहा था, है ना, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था,
कौन सा ओवरलैपिंग हो जा रहा था, 2p 5p ओवरलैपिंग हो जा रहा था, और दूसरा आई आपस में कंबाइन होकर बेटे क्या बना रहे थे, देखो समराइज भी कर दिया, I2 बना दे रहे थे। तो भाई इसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, सिर्फ HBr विथ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ध्यान रखना, क्योंकि पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल जनरेट होता है तभी रिएक्शन आगे बढ़ता है। कहानी क्लियर है? तो पेरोक्साइड होना जरूरी है। अच्छा, अब अगर आप HBr के साथ पेरोक्साइड लोगे तो एंटी मार्कोनिक आप डायरेक्ट लगा सकते हो, बट अगर HBr के साथ पेरोक्साइड नहीं है तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन है ना। या फिर अगर आप सोचो कि HCl पेरोक्साइड ले लेते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, अरे ना भाई, HCl तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा ही नहीं, तो यहां पे एंटी मार्कोनिकोज नहीं चलेगा, HI में एंटी मार्कोनिकोज नहीं चलेगा। तो इन केसेस में जब आप बात आएगी HF या HCl या HI की, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोज नहीं चलेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गए नहीं, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसकी, मार्कोनिकोज की, बात कर सकते हैं किसकी, मार्कोनिकोज वगैरह की। तो वो बेसिकली यहाँ पर अगर आप HCl पेरोक्साइड ले लो या HI पेरोक्साइड ले लो, HF पेरोक्साइड ले लो, तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होगा, राइट। तो इसलिए देखो जब आप HBr पेरोक्साइड की बात करोगे तो फ्री रेडिकल एडिशन एंटी मार्कोनिकोज होगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। बट अगर आप HCl पेरोक्साइड ले रहे हो तो एंटी मार्कोनिकोज मत लगा देना गलती से, क्योंकि देता ही नहीं है बेटा। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, मार्कोनिकोज रूल होगा, यहाँ पे एक आपका कैटायन वगैरह बनेगा। जैसे हम आगे बढ़ते थे वैसे हम आगे बढ़ेंगे सिंपल तरीके से। तो इसको बताओ, HBr है प्लस ये माइनस, तो बेटा ये तो HBr है, ये तो एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो हो गया यहाँ पर सीधे। इसका निगेटिव पार्ट कहाँ, यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर CH2Br हो जाएगा, देखिए CH2Br और H यहाँ लग जाएगा। बट अगर हम इसकी बात करें तो बेटा जनरल मार्कोनिकोज, या फिर ऐसे तोड़ लो इसको, या माइनस या प्लस का कैटायन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। और चूंकि मोर स्टेबल का कैटायन है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा, Cl यहाँ जाएगा और H आपका यहाँ जाएगा। स्टेबल है, रीअरेंजमेंट की जरूरत है नहीं, तो Cl देखो यहाँ लग गया। आप समझ रहे हो ना बेटा बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेटा आप बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेटे बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए ये वाला हो गया ना, हाँ ये हो गया। अब इसको देखिए, अब इसकी बात करें अगर हम लोग बेटे, तो देखो HBr है, केवल HBr है, और यहाँ पर HBr पेरोक्साइड है। भाई HBr पेरोक्साइड है तो सिंपल एंटी मार्कोनिकोज। तो देखो यहाँ पर इसको तोड़ा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट Br यहाँ लग जाएगा, देखिए लग गया, और इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, देखिए एंटी मार्कोनिक। बट अगर हम केवल HBr लें तो भैया नॉर्मल प्रोसेस, जैसे हम है ना हाइड्रोजन, तो क्या होगा, एडिशन ऑफ HBr होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, ठीक है प्लस आ गया। जैसे प्लस आ गया तो अब रिंग के बगल में प्लस चार्ज आ गया, सारी चीज़ें वहीं लगने लगेंगी। इलेक्ट्रिफिक एडिशन जो हम लोग कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, रिंग एक्सपेंशन होगा, तो इसको 1 2 3 4 5 6 बोल दिया, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, तो 4 से कर दिया 5, सॉरी 5 था, 5 से कर दिया 6, नंबरिंग कर लिया तो 1। अब 1 के बाद फिर 2 है, 2 के बाद 6 है, 5 4 6 5 4, उसके बाद फिर आप देख लो है ना 6 5 4, उसके बाद 3 यहाँ पर। अब देखो 1 पे बेटा CH3 लगा हुआ है, चार्ज 1 से 2 में चला जाता है, चला गया, ये लीजिए। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ये प्लस इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, यहाँ पहुँचे। जैसे यहाँ पहुँचे अब आपका Br माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगी, आपको पता है बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना बेटा कि क्या है एंटी मार्कोनिकोज रूल और किस तरह से हमें फॉलो करना है? मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा क्लियरेंस कुछ हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको बेटे। इसको देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंटी मार्कोनिकोज रूल विल बी ऑब्जर्व्ड। तो बेटा ये तो सिमेट्रिकल है, चाहे मार्कोनिकोज लगाओ चाहे एंटी मार्कोनिकोज, एक ही तरह का प्रोडक्ट नजर आएगा, राइट। ये अनसिमेट्रिकल है, यस इसमें डिफरेंस आएगा। अगर आप एंटी मार्कोनिकोज निगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, मार्कोनिकोज करोगे तो निगेटिव यहाँ जाएगा, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ये भी अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पर भी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल है तो दोनों प्रोडक्ट, बट यहाँ पर आपको एक ही जैसे प्रोडक्ट नजर आएंगे। सो विल नॉट बी ऑब्जर्व, तो कहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा, इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। सो इफ सिमेट्रिकल अल्कीन नो पेरोक्साइड इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व बिकॉज सेम कंपाउंड विल फॉर्म मार्कोनिकोज एंड प्रोडक्ट और एंटी दोनों कंसेप्ट से सेम प्रोडक्ट ही बनने वाला है। अब थोड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको बता ही चुका हूं बेटा, CF सबसे ज़्यादा, उससे कम CCl, उससे कम CH, उससे कम CBr, सबसे लीस्ट CI होता है। अब जैसे CBrCl3 है, जरा समझिएगा, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें Br और 3 Cl, तो भैया Cl है, ये मोर इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, होता है ना बेटे, समझने के लिए। यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पर एंटी मार्कोनिकोज के और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और बेटा, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ, तो Br बीच में आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया Br और इसके साथ लग गया CH2Cl3, देखो ये CH2 था, CCl3 लग गया। इसका बता ही चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। अब चलो और एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखो बढ़िया से तगड़े से चीज़ों को समझो बेटे, बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। HBr पेरोक्साइड सीधे बेटा आप कर सकते हो, नेगेटिव पार्ट को यहाँ पर, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा यहाँ ले, यहाँ Br यहाँ H आ जाएगा, देखिए आ गया। बट HCl है तो भैया, HCl है तो नॉर्मल जाओ, आप सीधे मैकेनिज्म से जाओ, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे गया तो आपका H जो है यहाँ अटैक कर जाएगा, कैप्टेन बनेगा, मोर स्टेबल कैप्टेन, Cl यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ Cl आ गया।
एच आई पैरोक्साइड है ना भैया, एच आई पैरोक्साइड है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा, पैरोक्साइड एंटी मार्कोनिकोज रूल नहीं लगेगा, पैरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, खेरस इफेक्ट नहीं लगेगा, सिंपल ये भी ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा बेटे, और जहाँ पे प्लस आएगा, जहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे ये अटैक कर जाएगा, और ये मोस्ट स्टेबल है, यहाँ पर आपका आइलेक्स आएगा, कुछ इस तरह से। अब अगर हम बात करें CH Cl3 ROOR की, अब इसकी मैकेनिज्म को भी समझते हैं, इस क्वेश्चन को भी करते हैं सॉल्व। चलिए पानी पीते हैं। गौर फरमाइएगा, अब ये CH Cl3 है, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ साइड में लिखते हैं, ठीक है। देखते क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म आप समझ रहे होगे। अब यहाँ पे एक CH बॉन्ड एक CCl बॉन्ड है, देखो एक CH एक CCl, कौन सा वीक बॉन्ड है? CH, ये वीक बॉन्ड हो गया, ये वीक बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो RCOR है, ROOR है बेटा, ये तो RO रेडिकल बना देगा ऐसे करके, 2RO, ठीक है। फिर RO CH Cl3 के पास जाएगा, समझना बेटे, और इसका जो H है, देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना ऐसे बेटे, यहाँ से टूटेगा, तो देखो इसका H जो है इस पर अटैक कर जाएगा, और बचेगा क्या फिर यहाँ पर CCl3 फिर रेडिकल, तो देखो ये जनरेट हो गया। आ रही बात समझ में, ये क्यों टूटा, CCl क्यों नहीं टूटा, रीजन समझ में आ गया बेटे। ये अब जैसे ये आ गया, तो ये अब किस पे अटैक करेगा बेटे, अब ये किस पे अटैक करेगा, अल्कीन पे अटैक करेगा। कराते हैं, देखो प्रोडक्ट तो आप कैसे बनेगा वो आप समझ चुके होगे, प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो तो आप समझ चुके होगे, या फिर हम आपको पूरा करके दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब CH3 है, देखो अब यहाँ पर अब यहाँ पर जाएगा आपका क्या CCl3, ये जो बना, अब यहाँ पर जाके अटैक करेगा, तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पर बनेगा, ये टूटेगा ऐसे, कहाँ पे जाएगा बेटे, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बनाएगा आपका क्या CH3CH फ्री रेडिकल बेटे, और यहाँ पर CH2 CCl3 बनाया। जैसे ये बना, मैकेनिज्म में चले जाओ, फिर प्रोडक्ट भी बना के दिखा देंगे, CH2 CCl3 ये बन गया बेटे, देखो ऐसे बना कि नहीं बना। जैसे ये बना, तो अगेन फिर से बेटा क्या होगा, ये आपका CH Cl3 आएगा, ये वीक बॉन्ड ये टूटेगा ऐसे, और ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो क्या बना देगा जरा देखिए, CH3 CH2 CH2 CCl3, और यहाँ से फिर से क्या ब्रेक हो जाएगा, CCl3, जो कि प्रोपोगेशन स्टेप में यूज होता चला जाएगा। तो फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, देखो बेटे, देख लो CH3 CH2 CH2 CCl3। अब इसको समझो कैसे भाई, ऐसे समझते हैं कैसे, मान लो CH Cl3 था ये, तो बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा इलेक्ट्रो, तो ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, समझने के लिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, या अदरवाइज आप कहीं कंफ्यूज ना हो, सारी चीज़ एक साथ नहीं लिखते हैं। ऊपर लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, मान लो ये था आपका, ये मोर खींचेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब ये समझाने के लिए। तो नेगेटिव पार्ट CCl3, इसका मतलब इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो CCl3 समझने के लिए है बेटा, और पॉजिटिव पार्ट H प्लस है। अब बेटा बताओ, इसमें लगा दो एंटी मार्कोनिकोज रूल, यही प्रोडक्ट बनाते हैं, रुको लगाया, तो बेटा बताओ ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर मोर ज़्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा आपका CCl3, तो नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, तो CCl3 आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, और यहाँ पर आपका H अटैक कर जाएगा, तो क्या बनेगा जरा देखिए, CH3 CH2 CH2 CCl3, ये लीजिए, दिस इज द प्रोडक्ट। कहानी क्लियर एकदम बेटे, बहुत तगड़े तरीके से बेटा, हर चीज़ प्रॉपर मैकेनिज्म से आप समझें। और जरा देखिए आपको दिखाते हैं, अब मान लो CHBr3 है बेटे, अब देखिए कितना बढ़िया चीज़ है आपके सामने, देखिए CHBr3 है, CHBr3 में अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, Br और ये Br, अब जरा गौर फरमाइए, देखिए कितना मज़ेदार चीज़ें आएंगी सामने आपके। अब CH बॉन्ड है, CBr बॉन्ड है, तो बेटा CBr बॉन्ड है और ये CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड CBr बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, नाउ दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ओहो, यानी ये इस तरह से रेडिकल देगा, अब क्या कि Br रेडिकल अलग होगा, और प्लस यहाँ पर CHBr2 रेडिकल आएगा, कुछ इस तरह से, राइट। अब देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, देखिए तो ये प्रोडक्ट बना कैसे बना जा रहा है, देखिए तो पहले स्टेप पे तो यही हुआ होगा कि क्या ये आपका 2RO में ब्रेक हो गया होगा, फिर RO CHBr3 के पास गया, अब CH स्टेबल बॉन्ड है, CBr वीक बॉन्ड है, देख लीजिए आप यहाँ से, जो CBr आपका वीक बॉन्ड है बेटे, तो CBr टूटेगा, तो CBr देखो टूटा यहाँ पर, यहीं पर भी एक बार लिख दूँ इसको ऐसे, हम अगर तो ये बॉन्ड टूटा, ऐसे टूटा, तो ये Br यहाँ अटैक कर गया, तो क्या बना CHBr2, ये देखिए बच गया CHBr2 बेटा, रीजन समझ रहे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ रहे हो कि नहीं, ये बन गया।
अब जैसे ये बन गया तो CHBr2 जो बना बेटे अब यहाँ पे अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा CHBr2। तो अब ये फ्री रेडिकल बनाएगा कुछ इस तरह से, ये टूटेगा, टूटेगा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका ये बना देगा, 2 डिग्री बना देगा। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, है ना। यहाँ भी कर सकता था तो वहाँ 1 डिग्री बनता, तो आपको पता है कैसे। जैसे ही 2 डिग्री बनेगा फिर से CHBr3 जाएगा बेटे इसके पास, मतलब खुद से फिर से ऐसे लिखो, आप ब्रैकेट में लिख दो। देखो मैकेनिज्म से कितने फायदे होते हैं, ऐसे टूटेगा ये। तो अब ये जो है बेटा Br क्या यहाँ अटैक कर जाएगा, ओहो, तो देखो यहाँ पर आ गया ना Br, यहाँ पे आ गया ना Br, CH2 बेटा CHBr2, और यहाँ से CHBr2 फिर से अलग हो जाएगा और इस तरह से प्रोपोगेशन चलता जाएगा। और ऐसे ही हम CHI3 में भी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे हमने CHBr3 का कराया, ऐसे ही हम बेटा कहाँ पे करा सकते हैं, CHI3। तो मुझे लगता है बेटा कि एंटी मार्कोनिको रूल के सारे मैकेनिज्म भाई, अब कोई भी देखो जरूरी थोड़ी है हम बार बार बात करते हैं HBr की, केवल अरे HBr थोड़ी भाई, इस तरह के कंपाउंड भी हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बेटा, इसको ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब आपको देखना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा, तो अगर CBr और CH की बात तो CH मोस्ट स्ट्रांग बॉन्ड है, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड है, और जो CBr वीक बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर CBr टूटा। बट अगर यहाँ पर Cl होता और CH होता तो CH और Cl में कौन सा टूटता, Cl टूटता, CH टूटा, ये CH टूटता। अगर यहाँ पर I होता तो बता बेटा ये Ci सबसे वीक, तो यहाँ पर Ci वाला टूटता। तो जैसे CHI3 वाला आप एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो, जैसे Br का है वैसे ही I का होगा, सिमिलर एकदम सिमिलरली, जहां जहां पे Br है वहां पे I लिख दो और सेम मैकेनिज्म ऐसे लिख डालो बेटा। ये था आपका एंटी मार्कोनिकोज का डिटेल्ड डिस्कशन, ये था आपका एंटी मार्कोनिकोज का बेटे डिटेल्ड डिस्कशन था बेटे आपका। अब आगे देखो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS, अगर हम इसकी बात करें अब तो बेटा इसमें मुझे कुछ बात नहीं करनी है, ये बहुत डिटेल में मैंने इसके 3 लेक्चर L1 L2 L3 3 लेक्चर मैंने यहाँ पे इसके डाल रखे हैं, बहुत डिटेल लेक्चर। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में NBS सर्च कर लेना, इसके 3 लेक्चर्स मिल जाएंगे, 3 लेक्चर्स, वो सारे के सारे लेक्चर्स आप देख लेना। बट एक बार आप नज़र जरूर डाल लें, इसमें देखो क्या क्या है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में, मतलब आपको जस्ट एक बार दिखाता जाऊँगा, इसका जो भी मैकेनिज्म वगैरह है बहुत डिटेल में वहाँ पे करा रखा है, वो आपको देखते चले जाना है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए एक बार बस नज़र डालते जाइए आप, है ना, यू हैव टू चेक। ये सारा का सारा मैं करा रखा हूँ, तो आप NBS वाले सारे लेक्चर्स देख लो एक बार। ये देखिए कितने कितने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, बहुत बढ़िया चीज़। देखो NCS क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, है ना। देखो इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितने बनेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये सारी चीज़ें देखो कैसे क्वेश्चंस क्या क्या है, ये सब आपके सामने है बेटे। ये सब मैं बहुत डिटेल में सारी की सारी चीज़। अच्छा अब CCl4 वाला है, तो CCl4 वाला कर लोगे ना बेटे, CCl4 वाला कर लोगे ना कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रोडक्ट बनना है, मैकेनिज्म सब समझ में आ रहा होगा ना। ये जनरेट हुआ फिर CCl, अब यहाँ पे CCl4 ही है तो बेटा Cl ही टूटेगा, Cl तो CCl बॉन्ड ही टूटेगा। वैसे आगे बढ़ा के आप बना लो, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर, है ना। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किन Cl2 CCl4, ये सारा का सारा मैं डिटेल में बेटे करा चुका हूँ, सब कुछ करा चुका हूँ मैंने NBS में। ये सारे लेक्चर्स बेटे बहुत डिटेल में मैंने करा रखे हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने करा रखे हैं। ये देखते जाए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन विथ NBS, जो भी है सारे रीजन, जो भी चीज़ें बहुत डिटेल में सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस्ड है बेटे। तो NBS के लेक्चर आप जरूर देखें, एक बार गौर फरमाएं बेटा, बहुत बढ़िया से अच्छे से देखें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, बहुत डिटेल में। मतलब मैंने सुपर हीरो से भी ऊपर लेवल का करा रखा है, उसमें एडवांस से भी एडवांस लेवल का NBS मैंने करा रखा है। अब बढ़िया तरीके से देखें सारे क्वेश्चन, आप ट्राई करें वहाँ पर जाके। और एक बार जिन लोगों ने देख लिया उनको सब पता ही होगा, यस सर आपने करा रखा है, आप ऐसे ही बोल रहे होगे, आपने देखा हुआ है तो ये सब आपके दिमाग से माइंड, आप मुँह से आवाज़ यही आ रही है, यस सर यही आ रही होगी। बट जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग जरूर देखें जाके NBS के लेक्चर्स, है ना। हालांकि मैं इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस लेक्चर का, और दूसरा मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा इसका लिंक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो बेटे, है ना। ये क्वेश्चन है बेटे, आप ट्राई करना है इसको, है ना। तो यहाँ पे HBr ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब देखो ये सब चीज़ें सारा कुछ कराया हुआ है आपका। तो इस तरह से आप आगे बढ़ें। भी देखो Br2 CCl4 है, HBr CCl4 है ना। Mg3C2 ये भी मैंने आपको बताया था कि उसका हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनता है, इसका ट्रिक बताया था। OMDM बता चुका हूँ, देखो H2OH- हो चुका, कॉन्क H2SO4 हो चुका है, ओजोनोलाइसिस करा चुका हूँ, है। ये देखो MgHg पिनाकोलोन करा चुका हूँ, ब्रोमिनेशन करा चुका हूँ, LAH बता चुका हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसेप्ट बता चुका हूँ। अभी सारी तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये सब चीज़ें सब मैं वहाँ पर बता चुका हूँ बेटे आपको सारी चीज़ें। तो ये था आज का बहुत धमाकेदार लेक्चर बेटा, जो कि आपका बेस्ड था किस पर, एंटी मार्कोनिकोज एंड कोलब्रिज रिएक्शन पर, एंटी मार्कोनिकोज एंड कोलब्रिज रिएक्शन पे। तो आपको क्या करना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं बेटे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, धमाकेदार सेशन में।
और इन्जॉय करेंगे। तो आपका L11 भी कंप्लीट कर लिया। अब और भी बहुत बढ़िया चीज़ें L12 L13 वगैरह ये आएंगे आपके लेक्चर्स आगे जो और भी। तो ये फ्री रेडिकल के सारे लेक्चर्स बेटा जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग फटाफट L9 से स्टार्ट करें, L9 देखें, L10 देखें, L11 देखें, फिर L12 ऐसे करके जाएगा आपका, L13 ऐसे करके कंप्लीट करो बेटा। सो थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।